मैं अच्छे से सो नहीं पाता था। जब भी सोने की कोशिश करता तो मन में अजीब अजीब से ख्याल आते। ऐसा लगता है जैसे शैतान मेरे कानों में कुछ बोल रहा है। फिर एकदम से लगता है जैसे वो मेरे ऊपर बैठ गया है। उसके बैठते ही मेरी सांस भारी हो जाती और मैं झट से उठ जाता। लेकिन मैं प्रार्थना नहीं कर पाता और पूरी रात मैं सो भी नहीं पाता। लेटे लेटे बस इधर दिखता या उधर दिखता, बिल्कुल भी नींद नहीं आती। शैतान कई प्रकार से आपके विरोध में कार्य करना चाह रहा है। डर, उलझन, मानसिक तनाव, मर जाने का विचार, आत्महत्या की आत्मा, ऐसे शैतान के वश में फंस के आप जूझ रहे हैं। आज आपके छुटकारे का दिन है। सुब्रमण्यम ब्रदर को छुटकारा दिलाने वाले यीशु आपको छुटकारा दिलाने के लिए आए हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, ये शैतान, भूत प्रेत वगैरह है क्या? किसी के जीवन में शैतान उसको सताता है क्या? ये शैतान क्यों सताता है? आपके मन में ऐसे कई सवाल होंगे ना? या इन सब के पीछे केवल हमारा मन है, इस तरह से सोच रहे हैं? हो सकता है ये कार्यक्रम देखने वाले आपके जीवन में इसी तरह की किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं कि शैतान मुझसे बात करता है, लगता है जैसे कोई मुझसे बात कर रहा है। क्या आपके अंदर ऐसा आभास होता है? यीशु मसीह जब इस संसार में जीवन जी रहे थे तो अनेक लोगों के जीवन से शैतान को भगाया। इस तरह से हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या हो तो उसके लिए एक बहुत ही अद्भुत गवाही आप इस कार्यक्रम में देखने वाले हैं। भाई सुब्रमण्यम अपना अनुभव आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। उससे आपको अवश्य सांत्वना मिलेगी और उसके साथ साथ भाई मोहन सी लाजरस आपके छुटकारे के लिए सुसमाचार का प्रचार करके प्रार्थना करेंगे। विश्वास के साथ ये कार्यक्रम देखें, रोज प्रार्थना करें, अवश्य आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करके छुटकारा दिलवाएंगे। मेरा नाम है सुब्रमण्यम, मेरी उम्र है 75 साल। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर का काम करता हूँ। मेरी 2 जवान लड़कियां हैं, परिवार के साथ रहते हैं। मुझे 15 साल से एक समस्या रहती थी, मैं अच्छे से सो नहीं पाता था। जब भी सोने की कोशिश करता तो मन में अजीब अजीब से ख्याल आते। ऐसा लगता है जैसे शैतान मेरे कानों में कुछ बोल रहा है। फिर एकदम से लगता है जैसे वो मेरे ऊपर बैठ गया है। उसके बैठते ही मेरी सांस भारी हो जाती और मैं झट से उठ जाता और उठकर बैठ जाता। मेरी घरवाली कहती क्यों उठ के बैठ गए? तो कहता प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने क्या देखा मैं उसे बता नहीं सकता था, इसलिए कह देता कि प्रार्थना कर रहा हूँ। इस तरह से बहुत सारी रातें मैंने गुजारी हैं। ये 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं है, इंसान के रूप में आता है और कई बार तो वो औरत के रूप में आता है और मेरे ऊपर चढ़ जाता। मेरी हालत बहुत ही खराब हो जाती, सांस भी नहीं ले पाता। उसके जाने के बाद मैं उठकर बैठ जाता और देखता कि वो कहाँ है। वो कुछ कर रहा है, देखते ही मैं प्रार्थना करने लग जाता। लेकिन मैं प्रार्थना नहीं कर पाता और पूरी रात मैं सो भी नहीं पाता। लेटे लेटे बस इधर दिखता या उधर दिखता, बिल्कुल भी नींद नहीं आती। और खास करके पूर्णिमा या जब अमावस होती है तो इसका असर बहुत ज्यादा रहता है। बाकी टाइम में भी रहता है, लेकिन पूर्णिमा या अमावस के दिन या उसके 1 दिन आगे पीछे हमेशा इसका असर ज्यादा रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक जमाने में वो दुष्ट आत्मा मेरे सामने आकर मुझसे बात करती थी कि तू जिंदा क्यों है, आत्महत्या करके मर जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तू बिल्कुल मत डर। तेरे घर में जो वाटर हीटर लगा हुआ है उसके अंदर जो बिजली का तार है, उस तार को जैसे ही तू पकड़ेगा ना तो तू फौरन मेरे पास आ जाएगा। 1 दिन की बात नहीं, ये हमेशा बार बार ये बात मेरे कानों में गूंजती से वो मुझसे डायरेक्ट बात कर रहा है। मैं जान जाता, किसी से मैं बोल भी नहीं पाता। बोलता तो वो डरने लग जाते, ऊपर से वो मेरे बारे में सोचते कि मैं ये क्या अनाप शनाप बात कर रहा हूँ, मुझे पागल बोलेंगे, इसलिए मैं ये किसी से बताता नहीं था। बहुत दिनों तक रात भर ये ठीक से सो भी नहीं पाते थे, जागते रहते थे, बहुत ही घबराए रहते थे। अभी भी उनके चेहरे पर डर दिखता है। घर के अंदर जब देखो तब एक अजीब सा तनाव रहता था। घर में सुख चैन नहीं था, इतनी बुरी तरह से वो परेशान रहते थे। शैतान उनको बहुत परेशान किया करता था। नारियल तोड़कर जब हम घर में रखते थे तो वो गुलाबी सा हो जाता था। घर में अगर चावल बच जाते थे तो वो भी गुलाबी रंग में बदल जाते। इस तरह से बहुत दिनों तक शैतान हमें सताता रहा। एक दिन ऐसा हुआ, रात को मैं बहुत अच्छे से सो रहा था। उस वक्त करीब 12 या 1 बजे होंगे। अचानक से मेरी वाइफ ने मुझे हिलाकर कहा कि थोड़ा उधर हट के सो ना।
जैसे ही मुझे हिलाया मैं एकदम से उठ गया और कहा कि क्या हुआ। डर के मारे उठ गया। तूने मुझे हिलाया क्यों? किनारे पर सो रहे थे, गिर जाओगे सोच के तुम्हें हिलाया, ऐसा उसने कहा। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। पहले ही एक दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर चढ़कर बैठती थी और मैं जाग जाता था, वही मेरे दिमाग में आया, इसलिए जरा सा हिलने पर भी मैं डर के मारे जाग गया। और ये समस्या करीब करीब पूरे 15 साल से मुझे थी। और इसी दौरान यानी जब लॉकडाउन लगा था, आओ प्रार्थना करें ये कार्यक्रम हम देखते रहते थे। और उस कार्यक्रम में भाई मोहन सिंह लाजरस कहते कि अगर तुम्हारे घर में प्रभु का नापसंद कोई सामान है तो उसे फेंक दो, उसे मत रखो, वो तुम्हारे आशीर्वाद में बाधा डालता है। इसलिए मैंने, पत्नी ने, बच्चियों ने, सबने मिलकर, मेरे दोस्तों ने जो मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए हुए थे वो रखे हुए थे। उसमें बहुत सारी किताबें भी दी हुई थी, दीवार पे लगाने वाली घड़ियां थी, वैसे और भी बहुत कुछ था। और उनमें खास करके कुछ तस्वीरें वगैरह थी जो घर में पड़ी हुई थी। वो सारा सामान निकालकर बाहर फेंका। और मेरी जो छोटी लड़की है उसकी एक जन्म कुंडली थी जो मैंने कंप्यूटर से निकाली हुई थी, उसकी वो जन्म कुंडली भी निकाल के मैंने फाड़ के जला दी। क्योंकि भाई ने कहा अगर शैतान से छुटकारा चाहिए तो तुम्हें उपवास रखकर प्रार्थना करनी होगी। इसलिए मैंने सितंबर 1 तारीख से सितंबर 21 तारीख तक दानियल की तरह उपवास रखकर प्रार्थना करूंगा बोल के 1 तारीख से उपवास रखने लगा। 5 तारीख सितंबर की 5 तारीख को भाई अद्भुत महोत्सव में सब के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक के लिए, हर काम के लिए प्रार्थना करते हैं। आखिर में जादू टोने का बंधन तोड़ने के लिए तुम भी आंख मूंद के प्रार्थना करो, चमत्कार होगा, ऐसा कहा पूरे विश्वास से। तंत्र मंत्र जादू टोने की क्रियाओं की आत्माओं को मैं यीशु मसीह के नाम से फटकारता हूँ। इन परिवारों को छोड़ के निकल जा, इन परिवारों से दूर हो जा। यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, निकल जा। दुष्ट आत्मा बाहर निकल, यीशु के नाम से मैं तुझे फटकारता हूँ। जिन जिन घरों में यह आवाज गूंज रही है उन घरों में परमेश्वर का सामर्थ्य उतर रहा है, यीशु की उपस्थिति उतर रही है, यहोवा का प्रकाश फैल रहा है। जैसे ही उन्होंने जादू टोने के लिए कहा तो मैंने भी प्रार्थना की। उन्होंने जोर से कहा इनके घर के अंदर जो भी जादू टोना है वो निकल रहा है, तुम खुद देखोगे, ऐसा भाई कहते हैं। और मैं भी जोर जोर से प्रार्थना करने लगा, बाहर निकल, मैं भी इस तरह से जोर से बोलने लगा। और उसके बाद भाई कहते हैं मेरे प्यारे भाई सुब्रमण्यम, ऐसा बोलते हैं। फिर वो मेरी समस्याओं के बारे में साफ साफ बोलते हैं। मेरे प्यारे भाई सुब्रमण्यम, यीशु के हाथ तुम्हें छू रहे हैं। तुम्हारे मन के अंदर जो डर दिख रहा है, मृत्यु का डर, जो दुष्ट आत्मा ये कहती रहती है कि तू मर जा, आत्महत्या कर ले, तुम्हारे विरोध में आकर जो आत्मा सता रही है वो क्रिया आज नष्ट हो रही है। आज तुम्हारे छुटकारे का दिन है। यीशु को धन्य कहकर प्रभु के नाम की महिमा करें। ये कहते ही मेरे सर से लेके पांव तक ऐसा लगा जैसे कोई बिजली से दौड़ गई हो। मैं आंखें खोल के देखता हूँ और मुझे दिखता है एक बड़ा सा साया मेरे घर के अंदर से बाहर जाता है। और उसी क्षण मेरा शरीर इतना ठंडा हो गया जैसे किसी ने बर्फ रख दी, और ठंड के मारे मेरा शरीर कांपने लगा, जैसे मुझे बहुत बड़ा छुटकारा मिल गया। और उसी समय मैंने छुटकारा पा लिया। उन्होंने कहा कि तुमने पा लिया, तो मैंने भी कहा हाँ मैंने छुटकारा पा लिया। और उस दिन की रात 15 सालों में पहली बार मैं चैन की नींद सोया। और उस दिन से ही मेरे कानों में जो आवाज आती थी वो आवाज बंद हो गई, जो डर था वो भी निकल गया। तुम मर जा, तो आत्महत्या करके मर जा, ये सारी बातें बंद हो गईं। वो दुष्ट आत्मा जो मेरे ऊपर बैठती थी ना, उसका आना बिल्कुल बंद हो गया। 15 सालों से मैं जो दुख झेल रहा था, यीशु पिता ने ही मेरा नाम पुकार के मुझे उस समस्या से छुड़ाया। उसके लिए उन्हें करोड़ों करोड़ धन्यवाद, स्तुति हो। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के दिन आपके लिए एक चमत्कार होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि यीशु आज आपसे भेंट करने आए हैं। आपके घर में जहां आप हैं वहां यीशु आपसे भेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक छुटकारा चाहिए, क्योंकि आप किसी दासत्व में घिरे हैं। डर, चिंता, मानसिक तनाव, कोई असमंजस, आत्महत्या करके मरने का विचार, नींद नहीं आती इस बात से परेशान, ऐसी एक परिस्थिति में है ना, आपको एक छुटकारा चाहिए। ये छुटकारा दिलाने के लिए ही तो यीशु आपसे भेंट कर रहे हैं। सुब्रमण्यम नाम के एक भाई से भेंट करके उनको कितना बड़ा छुटकारा दिलाया पता है? 15 साल तक जिससे जूझ रहे थे उससे छुटकारा दिलाकर आज भी उन्हें प्रसन्न रखा है। और वही यीशु इस समय आपसे भेंट कर रहे हैं। क्या वो मुझे छुटकारा दिला सकते हैं?
मैंने कितना सब कुछ करके देख लिया, कितनी श्रद्धा से भक्ति की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यीशु कर सकते हैं। पता है क्यों? एक यूहन्ना 3 अध्याय के 8वें वचन में कहा गया है, परमेश्वर जगत में मनुष्य का रूप लेकर यीशु बनकर आए। किस लिए? परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे, ऐसा लिखा गया है। वो पापियों की रक्षा करने आए, हमारे लिए अपने प्राण त्यागने आए। उन्होंने पृथ्वी पर आग उतारी, भले ही ऐसे कितने ही कार्य क्यों न कहे गए। यीशु के आने का एक और उद्देश्य रहा शैतान के कामों का नाश करने के लिए। द वर्क्स ऑफ द डेविल। ये शैतान की क्रियाएं क्या हैं? ये मनुष्यों से पाप करवाता है, मनुष्यों के शरीर में बीमारी लाता है, मनुष्यों के मन में डर लाता है, उलझने पैदा करता है, सुख चैन छीन लेता है। यही है शैतान की क्रियाएं। और इसीलिए जब यीशु आए तो शैतान के सताए जितने भी थे उन सब को चंगा करने के लिए यीशु फिरता रहा। ऐसा प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के 38वें वचन में लिखा गया है। और वही यीशु इस समय आपसे भेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक छुटकारा चाहिए। शैतान कई प्रकार से आपके विरोध में कार्य करना चाह रहा है। डर, उलझन, मानसिक तनाव, मर जाने का विचार, आत्महत्या की आत्मा, ऐसे शैतान के वश में फंस के आप जूझ रहे हैं। आज आपके छुटकारे का दिन है। सुब्रमण्यम ब्रदर को छुटकारा दिलाने वाले यीशु आपको छुटकारा दिलाने के लिए आए हैं। मैंने अपनी सेवकाई के दौरान बहुत सारे लोगों को प्रभु ने छुटकारा दिलाया, वो देखा और प्रभु की मैंने स्तुति की। पुत्र यदि तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। केवल वही आपको शैतान के बंधन से छुड़ा सकते हैं। क्यों केवल उन्हीं से हो सकता है बोल रहे हैं? और भी कितने सारे शक्तिशाली ईश्वर हैं ऐसा सोच रहे हैं? आप चाहो तो सबकी जांच करके देख लो, हर एक की तरफ से कोशिश करके देख लो। मेरी चंगाई के लिए मेरे माता पिता सबने हर कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब सबने साथ छोड़ दिया तो उस समय यीशु खोजते हुए आए। तो आपने अपने जीवन में भी कई कोशिशें की होंगी अपने छुटकारे के लिए, लेकिन सब में धोखा मिला, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब यीशु छुटकारा दिलाने वाले हैं। क्यों पता है? यीशु मसीह जब क्रूस पर अपना लहू बहाकर मरे तो शैतान की शक्तियों को चूर चूर कर दिया। वो मृत्यु पर जय पाकर तीसरे दिन जीवित हो उठे और शैतान पर एक बड़ी विजय प्राप्त की। शैतान को अपने पैरों से कुचल दिया। शैतान पर जय पाने वाले केवल एक ही है, यीशु मसीह। शैतान के कामों का नाश करके उस पर जय पाने वाले, मरकर पुनः जीवित होने वाले वही यीशु यदि हमारे हृदय में आ जाएं, तो कोई शैतान हमें छू नहीं पाएगा। दुष्ट आत्माएं हमसे दूर रहेंगी। डर लेकर आने वाली शैतान की क्रिया नष्ट हो जाएगी। हमारा जीवन एकदम से बदल जाएगा। और उसी के लिए तो प्रभु आज आपसे भेंट कर रहे हैं। तो आज आपको एक छुटकारा चाहिए ना? यीशु उसके लिए क्रूस पर अपना लहू बहाकर मरकर पुनः जीवित हुए। तो अब आप यीशु से कहें कि यीशु मेरी ये समस्या है, इससे मुझे छुटकारा चाहिए। ये शैतान मुझे सता रहा है, ये शैतान मुझसे बात करता है, ये शैतान मेरी शांति छीन रहा है, ये शैतान मेरी कमाई में रुकावट डाल रहा है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, मेरी सहायता करो। इस तरह प्रभु से बात करें। अब प्रभु आपको छुएंगे और एक चमत्कार करेंगे। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है? क्योंकि यीशु क्रूस पर लहू बहाकर मरे और तीसरे दिन पुनः जीवित हो उठे। अगर वो पुनः जीवित नहीं हुए होते तो उन्हें ईश्वर मानने की आवश्यकता ही नहीं होती। मरे हुए को ईश्वर कैसे मान लें? जो जीवित है उसे ही मानेंगे ना। तो यीशु मृत्यु पर जय पाकर जीवित हो उठे और इस समय वो आपके पास हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके घर को छुटकारा मिलेगा, सदस्यों को छुटकारा मिलेगा, आपके बच्चों को प्रभु छुटकारा दिलाएंगे। इस बात पर विश्वास रखते हैं? प्रभु ये छुटकारा दिलाएंगे, ऐसा विश्वास रखते हैं ना? अगर ये सही है तो आज से ही आपके लिए चमत्कार होगा, क्योंकि शैतान के कामों का नाश करने के लिए ही यीशु प्रकट हुए। शैतान के काम कौन कौन से हैं? वो पाप लेकर आता है ना? अच्छे खासे रहते हैं, अचानक से कोई पाप हो जाता है, ऐसा हम सोचने लगते हैं, और इसके पीछे होती है एक दुष्ट आत्मा। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्या बीमारी ये पता भी नहीं चल रहा है, अलग अलग डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है, ऐसा सोच रहे हैं। आपके शरीर पर यह घात शैतान ने किया होगा। डर, चिंता, मानसिक तनाव, अब कोई रास्ता नहीं है, ऐसा आप सोच रहे होंगे। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके और आपके छुटकारे के लिए लहू बहाकर मरकर पुनः जीवित हुए, इसलिए
उनके सामर्थ्य के सामने कोई शैतान टिक नहीं पाएगा। इसलिए अब हम प्रार्थना करेंगे, शैतान के सारे बंधन टूट जाएंगे और आपको आज छुटकारा मिलेगा। वो जब इस जगत में थे तो उन दिनों देखिए, वो भला करने के लिए ही फिरता रहा, शैतान के सताए समस्त लोगों को छुटकारा दिलाया। तो आपको यीशु को पुकारना है, यीशु मेरी सहायता करो, यीशु मुझे छुटकारा दिलाओ, यीशु मेरे लिए एक चमत्कार करो। यीशु का नाम लेकर जब ऐसा कहेंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर आपके लिए चमत्कार करेंगे, और वो आज ही करेंगे। और अब हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है? तो अब प्रार्थना करते हुए सबसे पहले शैतान के इस बंधन से छुटकारा चाहिए, ऐसा हमें चाहना होगा। आप बिना चाहे प्रार्थना करेंगे तो प्रभु छुटकारा नहीं दिला पाएंगे कि मुझे छुटकारा चाहिए, ये पाप के बंधन, शाप के बंधन टूट जाएं, मेरे अंदर की शैतान की क्रियाओं का नाश करके मुझे छुटकारा दिलाओ। पहले मन से चाहना होगा। दूसरा, विश्वास रखना है कि यीशु मुझे छुटकारा दिला सकते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए क्रूस पर मरे और पुनः जीवित हो उठे। विश्वास रखें, आज आपके छुटकारे का दिन है, शत्रु के कामों का नाश करने का दिन है, विश्वास रखें। तीसरा, यहोवा मुझे आशीष देते हैं, शैतान के कामों का नाश करके मुझे मेरे आत्मिक जीवन में आशीष देकर मेरी उन्नति करने वाले हैं। ऐसे विश्वास रख के जब प्रार्थना करेंगे तो तुरंत चमत्कार होगा, अभी होगा। अभी हम प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना करें। अगर हो सके तो ऐसे ही अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। आपके घर में बच्चे या कोई क्षतिग्रस्त है और किसी ने उद्धार पाकर अभिषेक पाया है तो वो उन पर हाथ रखें और हाथ रखकर यीशु के नाम से छुटकारा प्राप्त हो, ऐसे बोल के प्रार्थना करें। प्रभु को चमत्कार करते हुए देखेंगे तो प्रार्थना करें। परमपिता, तुम्हारे बच्चे अपने ऊपर हाथ रखकर और जो बीमार हैं उनके ऊपर हाथ रखकर छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तुम्हारे इन बच्चों के लिए एक चमत्कार हो। नासरी यीशु के नाम से आज ही इन्हें छुटकारा प्राप्त हो रहा है। यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिल रहा है। बीमारी के बंधन टूट जाएं, शैतान की क्रियाएं यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। यीशु के नाम से छुटकारा, चंगाई, आशीर्वाद प्राप्त हो। तुम्हारा ये लहू का सामर्थ्य उतर रहा है, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। शैतान की क्रिया नष्ट करने वाले यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य से इसी समय हम जय पा रहे हैं। दुष्ट क्रियाएं नष्ट हो जाएं, पूरी तरह समाप्त हो जानी चाहिए। इसी समय इस परिवार को छुटकारा, इस भाई को छुटकारा, इस बहन को छुटकारा। इसी समय तुम्हारे लहू का सामर्थ्य इनके शरीर में उतर कर आए। बीमारी लेकर आने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से दूर हो जाएं। बीमारी लाने वाली आत्माएं, दुर्बल करने वाली आत्माएं दूर हो जाएं। नासूर आस्थमा की बीमारी लेकर आने वाली आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम से। आस्थमा का रोग लुप्त हो जाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। कमर की बीमारी, मिर्गी का रोग लाने वाली दुष्ट आत्माओं को फटकारता हूँ मैं यीशु के नाम से। बच्चों से वो दूर हो जाए, जवान बच्चों के पास से दूर हो जाए। इसी समय दुष्ट आत्मा निकल जाए, शत्रु के बंधन टूट जाने चाहिए। छुटकारा मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। जादू टोना जलकर राख हो जाए यीशु के नाम से। तावीज, तंत्र मंत्र के तावीज जल के राख हो जाए यीशु के नाम से। इन परिवारों को छुटकारा प्राप्त हो। इन घरों पर तुम्हारा लहू मलता हूँ। शांति छीनने वाली आत्माएं, सहमति छीनने वाली आत्माएं इन परिवारों से निकल जाएं। यीशु का लहू मल के मैं प्रार्थना करता हूँ, आज परिपूर्ण छुटकारा प्राप्त हो यीशु के नाम से। परिवार में जितने भी लोग हैं सबको प्रभु तुम छू रहे हो। सबको छुटकारा, चंगाई, आशीर्वाद मिलना चाहिए। शैतान की क्रियाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएं यीशु के नाम से। शत्रु की क्रियाएं नष्ट हो रही हैं, उसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो। आज से ही एक बहुत ही अद्भुत बदलाव तुम्हारे ये बच्चे देखने वाले हैं, उसके लिए स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु के सामर्थ्य ने छू लिया है, प्रभु ने छुटकारा भी दिला दिया है। अच्छे से उनकी स्तुति करें। आज से ही आप बदलाव देखेंगे। यीशु के किए चमत्कारों के लिए स्तुति हो। आपके द्वारा यहोवा के नाम की महिमा हो, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.